हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का एक बताने वाले हैं, जो हर बार मतलब बहुत सारे एग्जाम में, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको कैसे बनाते हैं समझते हैं। कहता है कि एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज दिया है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है। तो एपी में हमारा प्रथम पद दिया है, यानी ए बराबर प्रथम पद यानी ए बराबर 10। और वही सार्वंतर होता है, यानी कि डी बराबर सार्वंतर भी दिया है। सार्वंतर यानी डी बराबर a2 माइनस a1। क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद और माइनस प्रथम पद। तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 10 गया, हमारा हो गया 3 माइनस 3। 7 में से 10 गया तो हमारा आ गया सार्वंतर कितना, -3 आ गया। अब देखना है 30वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी कि n बराबर हमारा कितना दिया है, 30 दिया है। n बराबर 30, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए एन, यानी कि 30वां पद, यानी A30 निकालना है। ए एन बोलो या A30 बोलो, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना होगा। तो ए एन फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब 30वां पद बोल रहा है तो एक कम कर देंगे, यानी कि जैसे अगर ए एन बराबर लिखते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर भी डाल के निकालेंगे, तो निकालते हैं। a का वैल्यू कितना है हमारा, 10 है, तो 10 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 और गुने डी का वैल्यू है हमारा -3, तो -3। अब देखो 10 प्लस 30 में से 1 गया तो कितना बचा, 29, और गुने -3 है तो -3। फिर 10 प्लस 9 तिया 27 7 बाकी 2, 3 दूना 6, 2 तिया 6 6 और 2 6 2 8। अब माइनस में आएगा ना तो माइनस। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, यानी प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि 10 और माइनस 87। अब 10 में से 87 जाएगा तो कितना हो गया, -77, -77। यही हो गया हमारा क्या, 30वां पद हो गया। क्या हो गया, 30वां पद हो गया। तो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कर रहा है कि AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करना। जिस तरह उसमें 30वां पद कर रहा था पहले वाले में, उसी तरह इसमें कह रहा है 11वां पद ज्ञात करेंगे। उसी तरह निकालेंगे। क्या क्या दिया है, तो प्रथम पद हमारा, प्रथम पद यानी A बराबर, प्रथम पद A बराबर कितना दिया है, या A1 बराबर -3, A बराबर बोलो या A1 बराबर, तो प्रथम पद होता है। अब सार्वंतर यानी D बराबर, तो लिख देते हैं सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि D बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1, A2 कितना है, -1/2 माइनस, अब A1 का वैल्यू है -3, यहाँ लिख देते हैं -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3, और बटा में नहीं कुछ तो 1 छिपा रहता है। अब 2 1 का एलसीएम लेंगे, तो 2 1 का एलसीएम हमारा होता है 2, तो 2 1 कम 2, तो 1 1 1 यानी -1। फिर 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। अब बटा में 2 है तो बटा में 2, तो ये क्या निकल गया, 5/2 हमारा सार्वंतर निकल गया, यानी डी निकल गया। अब सार्वंतर भी पता चल गया। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 11 है, एन का वैल्यू 11 है, यानी कि 11वां पद ज्ञात करना, तो ये 11 क्या करना हमको, निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो हम आपको शुरू में ही बताए
कि जो जितना पद निकालने बोले तो उससे एक कम कर देंगे, यानी कि 11 बोल रहा है ना, तो a प्लस 10d, a प्लस 10d ऐसे करके निकाल देंगे। a 11 a प्लस 10d। अगर कहता 12वां पद a प्लस 11d, 13वां पद a प्लस 12d, ऐसे करके निकालते। अब देखो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हमारा -3, तो -3 प्लस 10 गुने, और d का वैल्यू कितना निकल गया 5/2, तो 5/2 यहीं से काट देंगे, 2 पचे 10। अब देखो -3 और प्लस, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पचे 25, पचे 25 होता है। अब -3 और प्लस 25, तो माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 3 गया तो कितना बच गया हमारा 22। यही हो गया आंसर। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी तरह से और ये जो क्वेश्चन हम बताए हैं आपको, ये बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का 100% देता है और आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।